हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत की बढ़ती सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षमताओं की एक से बढ़कर एक मिसाल दिखी। इस बार जिन स्वदेशी वेपन सिस्टम ने परेड की भव्यता में चार चांद लगाए, उनमें टैंक T-90, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और 105 mm इंजन फील्ड गन शामिल थे। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दम देख दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। गणतंत्र का जश्न, भारत ने दिखाया दम, डर गया दुश्मन। कर्तव्य पथ पर शूरवीरों की कदम ताल से हिल उठी जमीन, चौंक उठा आसमान। जब बादलों के बीच राफेल और जागुआर ने लगाई दहाड़, ने उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर ऑल जैगुआर्स। एक से एक घातक हथियारों की टोली, विध्वंसक मिसाइलों का प्रदर्शन, मौत बरसाने वाले फाइटर जेट्स। जब कर्तव्य पथ पर भारत के बड़े हथियारों को दुश्मनों ने देखा तो कांप उठा पाकिस्तान, चीन भी सन्नाटे में चला गया। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो मेहमान बनकर हिंदुस्तान की ताकत को देख रहे थे। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के वो कौन से घातक हथियार हैं जिन्हें हिंदुस्तान के बाहर की दुनिया भी बड़े गौर से देख रही थी। हथियार नंबर 1 T-90 टैंक, हथियार नंबर 2 MRSAM यानी मध्यम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल, हथियार नंबर 3 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हथियार नंबर 4 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, हथियार नंबर 5 नामिका यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल कैरियर। हथियारों की लिस्ट कोई इतनी छोटी नहीं। अभी IAF की ताकत आगे दिखाएंगे। पहले जिन विध्वंसक हथियारों का जिक्र किया, उनका प्रदर्शन तो देख लीजिए। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश। देख लीजिए इन हथियारों ने फौज को कैसे हथौड़े वाली ताकत दे दी। ऐसा हथौड़ा जिसके वार के बाद दुश्मन फिर उठने की हिम्मत नहीं करेगा, वो दम तोड़ देगा। T-90 टैंक से लेकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और प्रचंड हेलीकॉप्टर से लेकर नाग एंटी टैंक सिस्टम, ये सब हथियार मिलकर ऐसी फायर पावर देते हैं जो किसी भी स्ट्राइक कोर की सबसे बड़ी ताकत कही जाएगी। यानी कि मैन पावर के साथ मशीन पावर, क्योंकि इसमें फौजियों के साथ टैंक भी हैं, आर्टिलरी भी है, एंटी टैंक सिस्टम भी है, अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और दुश्मन के हमले को नाकाम करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल भी है। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक है और इनमें सबसे ज्यादा तादाद T-72 टैंक की है, यानी करीब 2500। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक है,
जबकि अर्जुन टैंक की तादाद 124 से 150 के बीच है। टैंकों की तादाद या इनको आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम चलता रहता है, क्योंकि भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। इसीलिए गणतंत्र दिवस पर बड़े हथियार दिखाए जाते हैं, बड़े खतरनाक फाइटर जेट उड़ाए जाते हैं। विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक, लीडर यश सावलकर। इस बार भी वायुसेना के 54 विमानों ने दिल्ली के आसमान को उस तूफानी गड़गड़ाहट से भर दिया, जिसकी गूंज इस्लामाबाद और बीजिंग तक पहुँचे। दिल्ली के आसमान में IAF के शौर्य प्रदर्शन में कई घातक और विध्वंसक फाइटर शामिल हुए, जिनमें हथियार नंबर 6 C-17 ग्लोब मास्टर, हथियार नंबर 7 राफेल फाइटर जेट, हथियार नंबर 8 सुखोई 30 MKI, हथियार नंबर 9 जैगुआर, हथियार नंबर 10 MiG-29 और साथ में इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट। कर्तव्य पथ पर बैठे मेहमान भी अचानक हैरान रह गए जब दिल्ली का आसमान IAF के तूफानी फाइटर्स की दहाड़ से भर गया। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमानों ने उड़ान भरी, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना से 29 विमान फाइटर जेट, 8 ट्रांसपोर्ट विमान और 13 हेलीकॉप्टर परेड का हिस्सा बने। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला शक्ति भी देखने को मिली। IAF की 15 जाबाज बेटियां इस बार आसमान में दहाड़ती नजर आई, जिनमें 6 महिलाओं ने फाइटर जेट की कमान संभाल रखी थी। इतना ही नहीं, कर्तव्य पथ पर इस बार महिलाओं का ट्राई सर्विस दस्ता मार्च करता नजर आया। यानी इस दस्ते में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सेना के तीनों अंगों से जाबाज बेटियां शामिल हुई। हिंदुस्तान की मिलिट्री पावर दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया जानती है। जो नहीं जानते उन्हें भी भारत ने अपने घातक ऑल टेरन व्हीकल का प्रदर्शन किया, जो इस बार कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा बनी। बड़े बड़े टायर वाली ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं। ये ऐसे इलाके में जा सकती हैं जहां से गुजरना आसान नहीं। जंगलों में, खेतों में एनकाउंटर के दौरान ये गाड़ियां काम आएंगी। यानी आसमान से जमीन तक हिंदुस्तान के बेजोड़ हथियारों के सामने दुश्मन कहीं नहीं टिकता। भारत की इसी ताकत को आज दुनिया सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परेड में नारी शक्ति की मिसाल भी देखने को मिली, जब महिला पायलटों ने विमान उड़ाए और कर्तव्य पथ का आसमान गूंज उठा। इसके अलावा IAF के विध्वंसक फाइटर जेट्स ने जब दिल्ली के आसमान में दहाड़ भरी तो इस्लामाबाद और बीजिंग तक इसकी गूंज सुनाई दी है। विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में और फाइटर C-17 कर रहा है वायु से कुछ ही देर में। So as we shared earlier, राफेल, सुखोई 30, जैगुआर और अपना स्वदेशी तेजस स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छिड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है कि अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये है इंडियन एयरफोर्स। leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in big formation. ददकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। इसी जाबाज फोर्स ने जब गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में फ्लाई पास्ट के दौरान अपना मेगा शो दिखाने के लिए उड़ान भरी तो इन किलर मशीनों की दहाड़ इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दी। We now look forward. By maritime vehicle.
leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force. इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमानों ने उड़ान भरी, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल रहे। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 29 फाइटर जेट, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 13 हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इसके अलावा इस बार हेरिटेज विमान यानी कि डकोटा भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा बना, जबकि दूसरी ओर फ्रांस का टैंकर विमान और राफेल भी इस फ्लाई पास्ट में दहाड़ते हुए नजर आए। इस बार फाइटर जेट्स में तेजस फाइटर डायमंड फॉर्मेशन में नजर आया, जिसमें 4 तेजस फाइटर शामिल थे। इसके अलावा राफेल जेट वज्रांग फॉर्मेशन में था। इसमें 6 राफेल फाइटर शामिल रहे। ये फॉर्मेशन शीशे के ग्लास से मिलती जुलती है। सुखोई 30 MKI और C-17 ग्लोब मास्टर भीम परफॉर्मेंस में थे। इसमें एक ग्लोब मास्टर के दाएं बाएं सुखोई फाइटर जेट उड़ रहे थे। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बने प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अपना कमाल दिखाया है। इसकी हेलीफायर मिसाइल किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद करने के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। हेलीफायर मिसाइल के जरिए 8 से 12 किलोमीटर तक का टारगेट पल भर में बर्बाद कर दिया जाता है, और ऐसे में हेलीफायर मिसाइल इस हेलीकॉप्टर को और खतरनाक बना देती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे 16 एंटी टैंक हेलफायर मिसाइल फायर करता है। अपाचे में लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती है। इसमें लगे 17 मिलीमीटर के रॉकेट बहुत खतरनाक हैं। जो पूरी बटालियन पर भारी पड़ सकते हैं। अकेले ये हेलीकॉप्टर पूरे टैंक रेजिमेंट को रोक सकता है, जिसकी झलक आज गणतंत्र दिवस की परेड में भी दुनिया ने देखा। भारत के पास 22 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है, जो पठानकोट में तैनात है। लेकिन लॉन्ग रेंज वाली सुपरसोनिक रफ्तार वाला आक्रमण तो फाइटर जेट करती है, और इसमें भारत की ताक देख लीजिए। सुखोई 30 MKI 262 विमान है। मिग-29 60 है। मिराज 2000 39 है। जैगवार करीब 100 है। मिग-21 36 बचे हैं, जो 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। राफेल 36 है। तेजस 40 फाइटर हैं, और ऐसे नए विमान लगातार वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तेजस यानी चमक। ये चमक दुनिया के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। आज जब राजधानी दिल्ली के आसमान में ये तेजस अपनी धमक छोड़ रहा था, तो उसकी दहाड़ पाकिस्तान और बीजिंग को भी सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 8।